हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो वेडनेसडे के दिन हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने पूरे 34 सालों के बाद में एक नया एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए हैं। ये पॉलिसी बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि ये इनलाइन है आज के स्टैंडर्ड्स और हमारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। इस नए पॉलिसी जिसे हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं, उसका एम है इंडिया को एक ग्लोबल नॉलेज का सुपर पावर बनाना। साथ ही में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का नाम बदलकर उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है। इन सब की जानकारी हमारे यूनियन मिनिस्टर्स प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल निशंक ने दी। तो आइए हम देखते हैं इसके कुछ हाइलाइट्स। चेंज इन स्कूलिंग स्ट्रक्चर। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा जो नया एकेडमिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर 5+3+3+4 का एक नया सिस्टम बनाया गया है। इसके अंदर हमारे जो एकेडमिक ईयर्स है उसको इंक्रीज़ ना करते हुए एक अलग तरीके का पेडागोगिकल स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो पहला 5 है उसके तहत इन्होंने 3+2 मतलब यहाँ पर इन्होंने आंगनवाड़ीज़ या जिसे हम प्री स्कूल कहते हैं उसे रिकॉग्नाइज़ किया है। तो वहाँ पर 3 साल जो हम नर्सरी KG1 और KG2 में बिताते थे और उसी के साथ क्लास 1 और क्लास 2 तक इसको मिला के जो पहला 5 है उसे अलोकेट किया है और इसे हम फाउंडेशनल स्टेज कहेंगे। उसके बाद जो 3 साल है अगले, जो कि क्लास 3rd to 5th होता है, उसे हम प्रिपरेटरी स्टेज कहेंगे। उसके आगे जो क्लास 6 to 8th है, जो अगला 3 है, उसे हम मिडिल स्टेज कहेंगे। और जो लास्ट है 4 इयर्स का, जो कि क्लास 9 से 12 तक के होगा, उसे हम सेकेंडरी स्टेज कहेंगे। नेक्स्ट, मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर जो हमारी नई पॉलिसी है उसके अंदर रेकमेंड किया गया है कि हमारे जो भी क्लास 5 तक के या प्रेफरेबली क्लास 8 तक के जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस है, जो हमें पढ़ाया जाता है, वो हमारे लोकल लैंग्वेज या जो एक मदर टंग है उसके अंदर पढ़ाया जाए। ये कंपलसरी नहीं किया गया है, ये जस्ट एक रिकमेंडेशन है और ये प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स दोनों के लिए है। इसका मेन रीज़न ये दिया गया है कि हमारे जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक बेटर तरीके से हो सकती है अगर हमें हमारे लोकल लैंग्वेजेस या जो हम रेगुलर में बात करते हैं जिस लैंग्वेज में, उसमें समझाया जाए। साथ ही में स्कूल स्टूडेंट्स के लिए 1 साल के अंदर 10 बैगलेस डेज का भी एक प्रोविज़न बनाया गया है, जिसके तहत उन लोगों को उन 10 दिनों के अंदर एक वोकेशनल ट्रेनिंग के हिसाब से एक्सपोज किया जाएगा। ये एक तरीके का एक इनफॉर्मल इंटर्नशिप ही होगा जो हमारे स्टूडेंट्स को एक बेटर एक्सपोजर देगा। UGC, AICTE, NCTE टू बी मर्ज्ड। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे रेगुलेटर्स हैं जो अलग अलग पॉलिसीज़ फॉर्म करते हैं और इस वजह से एक कॉमन पॉलिसी बनाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए इस पॉलिसी के तहत एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाने का डिसीजन लिया गया है, जो कि एक सिंगल अम्ब्रेला बॉडी होगी जो एंटायर हायर एजुकेशन स्ट्रक्चर के पॉलिसीज़ डिज़ाइन करेगी और रेगुलेट करेगी। इसके अंदर हमने मेडिकल और लीगल एजुकेशन को एक्सक्लूड कर रखा है। पब्लिक और प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ये एक सिंगल बॉडी गवर्न करेगी और एक्रीडिएट करेगी। साथ ही में गवर्नमेंट ने फेज़ आउट करने का प्लान किया है एफिलिएशंस को कॉलेजेस के, जो अगले 15 सालों के अंदर। जैसे कि आपने सुना होगा कि ये कॉलेज एफिलिएटेड है, टेक्निकली एफिलिएटेड है, डीम्ड है, तो ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग नोटेशंस थे। तो इन सबको हटाकर सिर्फ यूनिवर्सिटी रखा गया है और अगले 15 सालों के अंदर इन सब का एफिलिएशन फेज़ आउट कर दिया जाएगा और एक सिंगल मैकेनिज़्म तैयार किया जाएगा जहाँ पर हमारा जो ग्रेडिंग एटोनॉमी होगा कॉलेजेस का वो इस्टेब्लिश किया जाएगा। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स गेट ब्लर्ड। जैसे कि आप जानते हैं कि हमें हमारे 10th के बाद में चूज़ करना होता है कि हम कॉमर्स लेंगे या साइंस लेंगे या जो भी है। तो इसके तहत क्या होता है कि कोई स्टूडेंट होता है जिसे साइंस पसंद है लेकिन साथ ही में उसे कोई एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या कोई एक आर्ट्स का सब्जेक्ट पसंद है, या वाइस वर्सा एक
आर्ट्स का बच्चा है, जैसे साइंस के कुछ फिज़िक्स पसंद है या उसे बाद में किसी दूसरा इकोनॉमिक्स पसंद है, तो इस सब को देखते हुए हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एक रिजिड सेपरेशन ना करते हुए आर्ट्स और साइंस या बाकी एक्टिविटीज़ के अंदर, ताकि स्टूडेंट अपने लाइकिंग और डिसलाइकिंग के हिसाब से स्ट्रीम चूज़ कर सके, इन्होंने ये नया डिसीजन लिया है। बैचलर्स प्रोग्राम एंड नो ड्रॉप आउट, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ फाइनेंशियल ट्रबल्स या किसी और चीज़ों की वजह से बहुत बार ड्रॉप आउट कर जाते हैं अपने बैचलर्स प्रोग्राम से, तो ना ही उन्हें डिग्री मिलती है और ना ही उनका वो ड्यूरेशन काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो नया पॉलिसी है उसके अंदर रेकमेंड किया गया है कि अगर आप 1 साल के अंदर अपना प्रोग्राम छोड़ते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा उस डिसिप्लिन का जिसमें आप वो काम कर रहे थे। अगर आप 2 साल के बाद छोड़ते हो तो आपको उसी डिसिप्लिन का डिप्लोमा मिलेगा, और अगर आप 3 साल के बाद में छोड़ते हो तो आपको एक डिग्री मिल जाएगी। यहाँ पर ये कहा गया है, जो 4th ईयर रखा गया है वहाँ पर कॉलेजेस प्रमोट करेगी बच्चों को कि वो रिसर्च के थ्रू जाए, रिसर्चेस करे, ताकि हमारे देश के अंदर जो एक रिसर्च का एक प्रचलन बना रहे और बढ़ता रहे। साथ ही में गवर्नमेंट ने एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया है जो कि डिजिटल स्टोर करेगा आपके एकेडमिक क्रेडिट्स। ये आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उसके क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं आपको, जो आप आगे चल के यूज़ कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। तो सेम तरीके से ये जो एकेडमिक क्रेडिट्स अर्न करोगे आप, तो आखिर में जब ये आप फाइनल डिग्री लेने जाओगे तो ये उसमें काउंट होंगे और ट्रांसफ़र भी हो जाएंगे। मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि आज के जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस है या बाकी भी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर बच्चों को समझो एक इंजीनियरिंग कॉलेज है तो वहाँ सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि एक मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, कि आपको एक टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में बाकी भी सब्जेक्ट्स पढ़ने मिले। जैसे अगर एक आईआईटी है तो आपको वहाँ पर अगर लिटरेचर पसंद है या म्यूज़िक पसंद है या डांस, थिएटर या जो भी पसंद है, तो आप ये सब भी सब्जेक्ट्स वहाँ पर एक साथ पढ़ सके और एक मल्टीडिसिप्लिनरी, एक होलिस्टिक एटमॉस्फेयर तैयार हो और एक स्टूडेंट के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करेगा। अदर हाइलाइट्स, साथ ही में गवर्नमेंट हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है, जो कि एक इंडेक्स है जो बताता है कि हमारे कितने स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में गए हैं, उसको इंक्रीज़ करने का ट्राई कर रहा है। जो प्रेजेंट 26.3% है, तो उसको 50% तक लेके जाना है बाय 2035। साथ ही में गवर्नमेंट फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को, कुछ परमिटेड फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ करेगी कि वो इंडिया में आए, अपने कॉलेजेस सेटअप करे, और लाइकवाइज इंडिया के जो हाई परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट्स है वो जाके फॉरेन में अपने कैंपसेस खोले। इसी के साथ हमारे जो स्टूडेंट एक्सचेंजेस प्रोग्राम है वो भी बढ़ाने का निर्णय इस पॉलिसी के तहत लिया गया है। साथ ही में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट निर्णय ये भी लिया गया है कि जो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है जो हायर लर्निंग के लिए काफ़ी फ़ीस चार्ज करते हैं, तो एक प्रपोज़ल ये भी आया है कि उसको एक लिमिट लगाई जाए, कैप करी जाए उस फ़ी को, कि ये इससे ज़्यादा ना चार्ज कर पाए। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपके क्या कमेंट्स है वो मेंशन करें कि आपको ये नई पॉलिसी कैसे लगी है और क्या हो सकता था या क्या नहीं हुआ। थैंक यू।